नमस्कार। आज के स्तंभ का शीर्षक है ऐसे चर्चा कौन करता है भाई द्वारा शैलेश लोढ़ा सर द्वारा लिखी गई है। तो हम आज के इसका पठन शुरू करते हैं। आज का शीर्षक ऐसे चर्चा कौन करता है भाई। अब तो सुबह का वक्त इस अंदेशे में गुजरता है कि आज ओमिक्रॉन क्या कहर ढाएगा, आज उसका रुख किस तरफ होगा। इसने हमें इतना संवेदनहीन कर दिया है कि अब मरीजों और मृतकों की जानकारी संख्या भर रह गई है। इतने हुए, इतने काल कल्वित हुए। ईश्वर जल्दी से इस दौर को समाप्त करे। बहरहाल सुबह के विचारों में जरूर परिवर्तन हुआ है, अन्यथा हमारी सुबह में चाय वही है। हमारे व्यक्तिगत पड़ोसी श्रीयुक्त बाबूलाल जी की जानदार कंपनी वही है और वही जमाने भर की चर्चाएं हैं। किंतु आज हम बाबूलाल जी के इंतजार में कुछ अतिरिक्त व्यग्र थे, कारण कल रात उनके घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। तेज लड़ाई झगड़े में एक महिला स्वर भी था, तो हमारा अंदाजा था कि वो भाभी जी का रहा होगा। बस आवाजें ही आ रही थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यह घटनाक्रम हमें निश्चित रूप से चिंता में डालने वाला था। हमने बाबू भाई को फोन भी लगाया पर उन्होंने उठाया नहीं। घर जाकर घंटी भी बजाई पर उसे भी कोई प्रत्युत्तर न पाकर हम वैसे ही लौट आए, जैसे कोई विधायक पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में कुछ न मिलने पर पुनः अपने घर वापस आ जाता है। हम बेसब्र थे कि उनके यहाँ सब ठीक तो है। हम सोच ही रहे थे कि अपने अदद उदर के साथ बाबूलाल जी ने चिरपरिचित मस्ती में प्रवेश किया। चेहरे पे जीते हुए प्रत्याशी की तरह मुस्कुराहट थी। किसी प्रकार के झगड़े में उलझने के कोई लक्षण नहीं। हमने कहा, बाबू भाई, यहाँ हम आपकी चिंता में मरे जा रहे हैं और आप ऐसे मस्त हैं कि पहली विदायगी में ही मंत्री बन गए हों। क्या हुआ, आपके घर में कल जूतम पैजर चल रही थी, सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, बहस लगभग युद्ध के स्तर की थी। फोन नहीं उठाया आपने, दरवाजा भी नहीं खुला, क्या हुआ बताएंगे? बाबू भाई आश्चर्य से बोले, झगड़ा, युद्ध, किसकी बात कर रहे हैं शैलेश भाई? कितने बजे की बात है? हमने कहा, यही कोई 10 साढ़े 10 बजे होंगे। वे गंभीरता से सोचने लगे और फिर यकायक जोर से हंसे। कहने लगे, ओ हो, अरे वो आवाजें घर से नहीं, टीवी से आ रही थी। एक न्यूज चैनल पर चुनावी चर्चा चल रही थी और 3-4 पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए थे। बस उन्हीं की जूतम पैजर थी। एक महिला प्रवक्ता भी थी, अतः आपको गलतफहमी हो गई कि हमारे परिवार का मसला है। यह सुनकर मैंने राहत की सांस ली, पर सोचने लगा कि क्या खबरिया चैनलों पर होने वाली चर्चा को चर्चा करना उचित होगा। चर्चा का अर्थ है कि एक पक्ष कहे तो दूसरा सुने और सुनकर फिर अपनी कहे। दोनों एक दूसरे के विचारों को व्यक्त और सम्मान दे। किंतु विडंबना यह है कि आज हर पार्टी उसे प्रवक्ता बनाती है जो तर्क में निशांत न हो, किंतु उसका स्वर इतना उच्च हो कि वह सामने वाले के स्वर को दबा सके, इतना जोर से चीखे कि उसमें किसी और का कोई तर्क सुनाई न दे। जब तर्क समाप्त हो जाए तो व्यक्तिगत टिप्पणियों पर उतर आए। जब टिप्पणियों के जवाब मिल जाए तो गाली गलौज की भाषा पर उतर आए। यानी कुल मिलाकर आप संयमित, सुसंस्कृत हैं, तर्कशील हैं, तो फिर आपकी जरूरत नहीं। आप चिल्ला सकते हैं, हावी हो सकते हैं, छिछला लेदर कर सकते हैं, तभी हमारी बहस में आ सकते हैं। यह वर्तमान का यह हाल है, तो पता नहीं भविष्य कैसा होगा। धन्यवाद।